मित्रों, आज हम फिर से राजस्थान की एक और रहस्यमय जगह में बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं। रोडीसी के एक एपिसोड में हमने इस मंदिर के बारे में सुना तो हमने इस मंदिर के बारे में अलग अलग माध्यमों से गहन अध्ययन किया। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाम ढलते ही इस मंदिर के लोग आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि रात ढलते ही जो भी इंसान यहाँ रुक जाता है वो पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई, इसके बारे में स्थानीय लोग या आप खुद जाकर पता लगा सकते हैं। इस मंदिर के इस रहस्य के बारे में जानने से पहले हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। किरादू टेम्पल इंडिया कॉपी मंदिर किरादू टेम्पल्स राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इतिहासकार इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन 900 वर्ष से वीरान इस मंदिर की तरफ अभी तक इतने लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण ये मंदिर गुमनामियों के अंधकार में छिपा हुआ है। इस मंदिर में रही 5 बड़े मंदिरों की श्रृंखला भूकंप से ध्वस्त हो गई थी। यहाँ पर 2 मंदिर है, जिसमें से एक शिव जी और दूसरा विष्णु जी का है। इस मंदिर पर बनी पत्थर की कलाकृतियां आपको प्राचीन समय की याद दिला देती है। तो मित्रों, इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर से जुड़े रहस्य से आपको रूबरू करवाते हैं। ओलंपस डिजिटल कैमरा स्थानीय लोगों के अनुसार आज से 900 साल पहले किरादू टेम्पल्स में परमार वंश का राज था। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने आगे और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो बिना शिष्यों को बताए एक रात यहाँ से निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद वो सारे शिष्य बीमारी से ग्रसित हो गए। गाँव के किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की, केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। ओलंपस डिजिटल कैमरा साधु घूमते घामते फिर से उसी जगह पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों की कमजोर हालत को देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान के लिए दया नहीं वहां मानव जाति का विनाश है, और ये कहकर उन्होंने पूरे गांव वालों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूता रखा और शाम ढलने से पहले बिना पीछे मुड़े गाँव से चले जाने को कहा, लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्त बन गई। नजदीक के गाँव में आज भी उस कुम्हारिन की मूर्त आज भी है। इस श्राप के बाद सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और जो रहता है वो पत्थर बन जाता है। हालांकि ऐसी ने इस जगह को अभी तक कोई प्रमाण देकर संरक्षित नहीं किया हो। किरादू मंदिर इस विज्ञान के युग में आप इन बातों पर कितने प्रतिशत विश्वास करते हैं हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में रहस्यमयी साधुओं द्वारा दिए श्रापों से भगवान भी अछूते नहीं रहे तो इंसान की क्या मजाल है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वर्तमान में ना साधुओं का अस्तित्व है और ना ही इतनी आस्था शेष रही। बच गए बस ये खंडहर जो उनकी कहानी बयां करते हैं। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाए? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। डरना मना है। ये कहानी आज से 55-60 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थीं। जगह जगह पर बंसवाड़ी, बांस का बगीचा, महुआनी, महुआ का बगीचा, बारियां, आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करती थीं। गाँव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थीं, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों, चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोएं खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे जो इनके कामया रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे, जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटुआबीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बंसबाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्तपियनी चुड़ैल, नहरडुबनी चुड़ैल, प्यासनमरी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूं जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी यानी एक पास एक में सटे उगे हुए बहुत से बांस में रहती थी। ये कहानी जिस समय की है उस समय बहिरू बाबा गबड़ू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहिरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-16 पेड़ थे और इस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लगकर झुल रही थीं। दिन में बहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहिरू बाबा का ही था। रात होते ही बहिरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बंसखटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहिरू बाबा बगीचे में अपनी बंसखटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बंसवाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी।
बहिरू बाबा तो जग गए पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बंसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बंसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहिरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहिरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बंसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहिरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत इस बंसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहिरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बहिरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बंसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहिरू बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी जादूगर परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था, और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 10-11 साल की बालिका को इसी बंसवाड़ी में मरे पाया था, और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी, क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। बहिरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम थारी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहिरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहिरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहिरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहिरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बसखटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहिरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहिरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने की कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, और हाँ अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहिरू बाबा के पास आने लगी और बहिरू बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब बहिरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घरवाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है, एक हट्टा कट्ठा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया। घरवालों ने बहिरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर बहिरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी आया हुआ था और बहिरू बाबा अपने संगतिया लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहिरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेट कर बहिरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहिरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहिरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार ये था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहिरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रख कर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहिरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पानल पेटा जो कागज है उसको निकाल कर फेंक दो, पर ऐसा करने से बहिरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बंसवाड़ी की ओर चली गई। अब बहिरू बाबा को नींद नहीं आई, वे फौरन बैटरी टार्च जलाकर पानल पेटे उस कागज को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहिरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बहिरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लॉकेट खरीद कर गले में धारण किए, और इतना ही नहीं अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब बहिरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बंसवाड़ी की तरफ जाते थे उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वह चुड़ैल बहिरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती। जय बजरंग बली। मित्रों, आज हम फिर से राजस्थान की एक और रहस्यमय जगह में बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं।
रोडीशी के एक एपिसोड में हमने इस मंदिर के बारे में सुना तो हमने इस मंदिर के बारे में अलग अलग माध्यमों से गहन अध्ययन किया। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाम ढलते ही इस मंदिर के लोग आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि रात ढलते ही जो भी इंसान यहाँ रुक जाता है वो पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई इसके बारे में स्थानीय लोग या आप खुद जाकर पता लगा सकते हैं। इस मंदिर के इस रहस्य के बारे में जानने से पहले हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। किरादू टेम्पल इंडिया कॉपी मंदिर किरादू टेम्पल्स राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इतिहासकार इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन 900 वर्ष से वीरान इस मंदिर की तरफ अभी तक इतने लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण ये मंदिर गुमनामियों के अंधकार में छिपा हुआ है। इस मंदिर में रही 5 बड़े मंदिरों की श्रृंखला भूकंप से ध्वस्त हो गई थी। यहाँ पर 2 मंदिर है, जिसमें से एक शिव जी और दूसरा विष्णु जी का है। इस मंदिर पर बनी पत्थर की कलाकृतियां आपको प्राचीन समय की याद दिला देती है। तो मित्रों, इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर से जुड़े रहस्य से आपको रूबरू करवाते हैं। ओलंपस डिजिटल कैमरा स्थानीय लोगों के अनुसार आज से 900 साल पहले किरादू टेम्पल्स में परमार वंश का राज था। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने आगे और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो बिना शिष्यों को बताए एक रात यहाँ से निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद वो सारे शिष्य बीमारी से ग्रसित हो गए। गाँव के किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की, केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। ओलंपस डिजिटल कैमरा साधु घूमते घामते फिर से उसी जगह पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों की कमजोर हालत को देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान के लिए दया नहीं वहां मानव जाति का विनाश है, और ये कहकर उन्होंने पूरे गांव वालों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूता रखा और शाम ढलने से पहले बिना पीछे मुड़े गाँव से चले जाने को कहा, लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्त बन गई। नजदीक के गाँव में आज भी उस कुम्हारिन की मूर्त आज भी है। इस श्राप के बाद सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और जो रहता है वो पत्थर बन जाता है। हालांकि ऐसी ने इस जगह को अभी तक कोई प्रमाण देकर संरक्षित नहीं किया हो। किरादू मंदिर इस विज्ञान के युग में आप इन बातों पर कितने प्रतिशत विश्वास करते हैं हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में रहस्यमयी साधुओं द्वारा दिए श्रापों से भगवान भी अछूते नहीं रहे तो इंसान की क्या मजाल है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वर्तमान में ना साधुओं का अस्तित्व है और ना ही इतनी आस्था शेष रही। बच गए बस ये खंडहर जो उनकी कहानी बयां करते हैं।